अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने सेवा। घुटना, कमर दर्द, कंधा दर्द, गठिया और साइटिका, एक्सीडेंट और फ्रैक्चर व हड्डी से रिलेटेड हर तरह के ऑपरेशन के लिए आज ही मिले डॉक्टर दानिश से। आशा हॉस्पिटल, राजीव नगर, कांग्रेस कार्यालय के नजदीक, पकड़ी मोड़, सिवान। शोल्डर हो जाता है हाँ। तो हम लोग उसमें नॉर्मली इसमें यूज करते हैं। अच्छा। इससे क्या होता है कि हम लोग का पूरे शोल्डर का रोटेशन बहुत अच्छे तरीके से इसी तरह से मूव करवाना पड़ता है क्या, जैसे आप मूव कर रहे हैं? हाँ ये ताकत लगता है। वो स्टिफ होता है तो उस एरिया में लगा कर ना उसको उस एरिया को मतलब स्टिफनेस को खत्म। तरह का इंटरनल भी बीमारी अगर पता करना हो तो इस मशीन से वो इंडिकेट कर देता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। इंटरनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया तक। आपके साथ मैं हूं आसिफ सदकी। अक्सर लोगों को शरीर में किसी तरह का दर्द होता है तो लोगों को फिजियोथेरेपिस्ट की याद आती है, लेकिन ये सेकेंडरी केस है। सबसे पहले लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वहीं इलाज करा करके पेन किलर खा करके संतुष्ट हो जाते हैं। जब लोगों को कुछ समझ में आता है तब किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पर बता दें कि फिजियोथेरेपिस्ट न सिर्फ दर्द के लिए काम करते हैं बल्कि शरीर की कई ऐसी बीमारियाँ जो होती हैं उनका संपूर्ण तरीके से जो इलाज जो है फिजियोथेरेपिस्ट कर देते हैं। लोगों को जानकारी का अभाव होता है, इसलिए लोगों को मिसगाइड किया जाता है और डॉक्टर जो हैं अपने अपने तरीके से पैसा कमाने का काम करते हैं। आज इसी कड़ी में हम आप पहुँचे हैं आस्था हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर में। यहाँ के डॉक्टर एम कुमार हमारे साथ हैं और डॉक्टर प्रणव पीयूष जी हमारे साथ हैं। दोनों का स्वागत है। एम कुमार जी, आपका स्वागत है। एम कुमार जी, सबसे पहला सवाल ये है कि फिजियोथेरेपिस्ट विषय को लेकर के लोगों के बीच जो है जागरूकता की कमी है, क्या वजह है? हेलो, जितने भी इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उसको नमस्कार। हमारे आस्था हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर जो जगनपुरा मोड़ के पास है, बाईपास के पास है, इसमें हम लोग ये वर्ल्ड क्लास एक्यूप्रेशर एंड फिजियोथेरेपी रिहैब सेंटर का व्यवस्था किए हैं और यहाँ पे ट्रीटमेंट भी किया जाता है। प्लस यहाँ पे बहुत सारा बीमारियाँ का हर्बल आयुर्वेदिक द्वारा भी ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत सारे हैं, जैसे हमारे एक्यूप्रेशर में जैसे किसी को शुगर है, थायराइड हो गया तो आदमी को समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, लेकिन हम लोग का बेसिक है कि आप एक्यूप्रेशर देखते हैं। एक्यूप्रेशर को लेकर के लोगों के बीच जागरूकता की बेहद कमी है। लोग जानते नहीं एक्यूप्रेशर होता क्या है, और होता भी है तो किन किन बीमारियों का इलाज इससे संभव हो पाता है। हम चाहेंगे उसको थोड़ा सा डिटेल में बताएं डॉक्टर एम कुमार। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे जैसे पेशेंट लोग होते हैं, शुगर हो गया तो आदमी को समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। तो ये समझने वाली बात है कि इस अगर किसी को अगर टाइप 1 अगर शुगर है तो उसमें समझने वाली बात है कि आपका जैसे हमारा पेट है, पेट का समस्या को देखना होता है। जैसे नाभि है, पहले के आदमी गांव देहात में नाभि को सेट करते थे। जैसे पेट का समस्या आ गया, दर्द है या किसी तरह का मतलब समस्या है तो आदमी नाभि सेट करते थे। आज का क्या है कि थोड़ा भी दर्द होता है तो लोग दवा, पेन किलर दवा ले लेते हैं। उसके वजह से होता क्या है कि हम लोग का नाभि जहाँ पे खिसका वहीं पे शिफ्ट हो जाता है। उसकी वजह से बहुत सारे हम लोग का इंटरनल ऑर्गन जो होता है पेट का वो अनबैलेंस हो जाता है। तो उस बेस पे हम लोग मशीन है हमारे एक्यू लाइफ सेल्स थेरेपी, जो वो पूरी तरह टेस्ट भी करते हैं और वो थेरेपी भी देते हैं। जैसे ए टाइप के जो शुगर पेशेंट जो होते हैं उनका इलाज हो पाता है एक्यूप्रेशर के माध्यम से? कैसे होता है? एक्यूप्रेशर के माध्यम से होता है कि पहले हम लोग उसको तो क्लींजिंग करते हैं, पेट का जो क्लींजिंग करना होता है वो करते हैं। उसके बाद वो हम लोग नाभि को देखते हैं कि नाभि और हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसको देखते हैं कि मतलब अनबैलेंस तो है नहीं, तो वो उसको पहले सेट करते हैं। उसके बाद जितना फिजिकल एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए एडवाइस देते हैं। नाभि को कैसे सेट करते हैं? मशीन के द्वारा कि कोई एक्सरसाइज होता है, कॉमन एक्सरसाइज होता है? वैसे हम लोग मैनुअल भी करते हैं और उसका ये मशीन से भी होता है। जैसे BCM मशीन है, उस मशीन पे जैसे हम लोग लेटा के उस नाभि को, उस पेट के एरिया को जितना स्टिफनेस है उसको लूज करते हैं। फिर उसके बाद हाथ से फ़ायदा क्या हो जाता है? इससे फ़ायदा होता है कि आपका पेट का समस्या नहीं होगा
और जो भी पेट से जुड़ी हुई जो छोटी मोटी बीमारियां हैं वो क्लियर हो जाएगा। पाचन तंत्र भी मजबूत हो पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। जाएगा। और बहुत सारे जैसे पेट की समस्या से ही बहुत सारे लोग को हार्ट का भी समस्या होने लगता है, थायराइड का भी समस्या होने लगता है, आपका कब्ज़ की समस्या है। बीपी जैसे होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो बेसिक उसके चीज़ वजह पर से- काम आप करते हैं। हाँ, बेसिक चीज़ पे काम करते हैं। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण बहुत सारा समस्या होता है, जैसे हार्ट का हो गया, बीपी हो गया। उसकी वजह से लोग को हेमरेज भी आज का देख रहे हैं, देखने के मतलब पैरालिसिस का बहुत ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं। तो आदमी को पहले पेट का समस्या, पहले पेट को सही करना है और उसके बाद जो अपना ब्लड सर्कुलेशन जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया तो उसको आपको देखना होगा और फिजिकल एक्सरसाइज पे ध्यान देना होगा। नाभि के जगह को ठीक करके ये तो हो गया शुगर और तमाम तरह की बीमारी। इसके अलावा और कौन सी बीमारियों का इलाज प्रेशर से संभव है? एक्सटर्नल का जैसे मसल्स पेन हो गया, जैसे किसी तरह नर्व का हो गया, जॉइंट का दर्द हुआ, तो हम लोग उसका भी एक्यूप्रेशर में पॉइंटें होते हैं। अच्छा। जो उस पॉइंट पे हम लोग पॉइंट बेसिक पे काम करते हैं। प्रेशर डाल करके हाँ। पुश करके उस पर- प्रेशर करके बहुत सारा इसका मशीनें भी निकल गया है। अच्छा। एक्यू लाइफ सेल्स थेरेपी जो हम लोग पिछले वीडियो में अब आपको दिखाएं। एट ए टाइम अगर किसी प्रकार का अगर जॉइंट पेन है या नर्व पेन है या किसी को लोअर बैक पेन में अगर नर्व कंप्रेसर है तो हम लोग वो एट ए टाइम उसको ठीक करने का काम करते हैं। बाकी हमारे आस्था हेल्थ केयर में फिजियोथेरेपी का भी व्यवस्था है, जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट लोग उस पर भी मतलब जॉइंट का है, मसल्स का है, ये उसको मतलब केयर करते हैं। वो केयर करते हैं। तो हमारे साथ प्रणव पीयूष जी भी हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो बताएंगे कि आखिरकार फिजियोथेरेपिस्ट के पास लोग क्यों जाएं, लोगों को कब ज़रूरत पड़े कि लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा पाए। प्रणव जी आपका स्वागत है। प्रणव जी, लोगों को कब ज़रूरत पड़ती है फिजियोथेरेपिस्ट की, ये ज़रा खुलकर बताएं। जैसे कि किसी को बैक पेन हुआ या फिर कमर में गर्दन में दर्द हुआ, घुटने में दर्द हुआ, किसी भी तरह का दर्द हुआ, तो हम लोग नॉर्मली आज के केस में सबसे पहले जाते हैं किसी जनरल फिजिशियन या ऑर्थोपेडिक्स या न्यूरोलॉजिस्ट। वो लोग आपको पेन किलर, विटामिन डी, कैल्शियम दे के पेन किलर खा के हम लोग अपना दर्द कम कर लेते हैं। कम तो कर लेते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो जाता है। और फिर वो जब सब तरीके से हार जाते हैं तब वो आते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास कि लास्ट में डॉक्टर भी इस चीज़ को एडवाइस करते हैं कि जाइए फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, अब वही कुछ कर सकते हैं। बैक पेन की 3-4 कैटेगरी देखा जाए। रात सो गए, सुबह उठे, हमको बैक पेन हो गया, इस कैटेगरी में फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं जा सकते हैं। चोट लग गया किसी कारणवश, हाँ। तो इस कैटेगरी में हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकते। बहुत तरह का, जैसे कि हम लोग पहले बाइक से गिर गया, उसका एंकल फ्रैक्चर हो गया, या फिर मसल्स में खिंचाव आ गया या लिगामेंट में खिंचाव आ गया, तो बिल्कुल सबसे आसान कहीं नहीं जाएं, एकदम बिल्कुल सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास आए, वो वहीं से आपका सॉल्यूशन को मिल जाएगा। इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियों के लिए काम करता है फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपिस्ट तो बहुत सारे बीमारियों को लेकर काम करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं पॉट्स स्पाइन, पैराप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, या फिर अर्थराइटिस के केस में ऑस्टियोआर्थराइटिस, सर्वाइकल, रेडियोकुलोपैथी, जितना भी नी पे है, एंकल पे है, बहुत हर एक चीज़ में काम करता है। पैरालिसिस के केस में कितना रिकवर का चांसेस होता है फिजियोथेरेपी से? 95% हो जाता है। बाकी 5% डेली रूटीन जो आप ठीक हो जाइएगा, फिर 5% वो आपके डेली रूटीन जैसे जैसे रहेगा वो भी ठीक तो हो जाएगा। पैरालिसिस पेशेंट क्यों नहीं आ पाते फिजियोथेरेपिस्ट के पास? क्योंकि वो आते हैं, ऐसा नहीं है, वो आते हैं, लेकिन तब तक में जब उनका ज़्यादा पूरा समय बीत जाता है। हाँ, वो जब पूरा अपना शरीर का उनका मसल्स जब उनका जो टोन ख़त्म हो जाता है तब वो आते, तब उन केस में बहुत ज़्यादा समय लगता है। अगर जिनको पैरालिसिस मारा, अगर वो न्यूरोलॉजिस्ट से मिलकर और सीधा फिजियोथेरेपिस्ट के पास आए तो वो 100% में उनका चांसेस रहता है कि वो रिकवर करेंगे। जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, चाहे वो वृद्ध महिला हो या फिर पुरुष हो, उनको हड्डियों को लेकर के बड़ा परेशानी होती है, जोड़ों में दर्द को लेकर के, तो क्या वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आज करके अपना इलाज करा पाएँ, बेहतर होगा? जी या फिर बिल्कुल। डॉक्टर किसी नहीं, उनको अभी जैसे कि हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, अभी जनरली अभी के जनरेशन में हर किसी को एक्सरसाइज करना चाहिए, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान क्यों ना हो। हम लोग मेनली एक्सरसाइज
कैसा भी दर्द है उनको, जैसे कमर में, बूढ़े को कमर में दर्द या घुटने में दर्द अक्सर ज़्यादा मिलता है, तो हम लोग मेनली उसी चीज़ पे काम करते हैं और उनको बिना दवाई खिलाए उनका इलाज करते हैं, यानी बिना सिर्फ एक्सरसाइज दे के उनको ठीक करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि बिना दवाई खिलाए ही इलाज करते हैं। तो आस्था हेल्थ केयर और वेलनेस सेंटर में और किन किन बीमारियों का इलाज होता है, लोग क्यों आए और कहाँ पर है, थोड़ा इसका डिटेल बता दें। ये आस्था हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर ये जगनपुरा मोड़ नियर गैलेक्सी गार्डन कंकड़बाग में स्थित है। यहाँ पे हम लोग हर एक तरह के दर्द का इलाज करते हैं, जैसे कमर में दर्द, घुटने में दर्द, गर्दन में दर्द, कंधे में दर्द, एंकल में दर्द, या किसी तरह का चोट हो, चाहे मोच हो, चाहे फिर बोल सकते हैं लिगामेंट इंजरी, टेंडन इंजरी, किसी भी तरीके का दर्द में आप यहाँ बिल्कुल आ सकते हैं, चाहे वो क्यों ना लकवा का हो। हड्डियों से संबंधित बीमारी के विषय में भी। जैसे कि अभी जनरली हम लोग को हड्डी का दिक्कत, जो हड्डी के कारण बहुत सारे पेशेंट को दिक्कत हो जा रहा है, जैसे कि सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है फीमेल में, उनको बहुत जल्दी आजकल किसी को घुटने में दर्द है तो किसी को गर्दन में दर्द है, बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वो नियमित रूप से प्रॉपर रूप से खाना नहीं खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, दिन भर आराम करना। डाइट भी आप लोग बताते हैं? हाँ बिल्कुल, डाइट हम लोग डाइट प्लान भी करते हैं, क्या खाना चाहिए जो आपका बहुत जल्दी आप रिकवर कर सकें, और किसी का पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा है इस पर भी हम लोग काम करते हैं। तो ये थे डॉक्टर प्रणव पीयूष और डॉक्टर एन कुमार, जो बता रहे थे कि फिजियोथेरेपिस्ट हो या फिर एक्यूप्रेशर के विषय पर बता रहे थे कि आखिरकार लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ती है एक्यूप्रेशर की या फिजियोथेरेपिस्ट की। तो इन्होंने डिटेल में बताया कि क्यों आना चाहिए और कब कब संपर्क करना चाहिए। हम आपको बता देते हैं कि कंकड़बाग में जगनपुरा मोड़ के पास आस्था हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर है, आप यहाँ आकर के अपना इलाज करवा सकते हैं।